ये 18वीं सदी की सोच में गुलामी की कानूनी परिभाषा पर आज का हमारा त्वरित सारांश है। जॉन डब्ल्यू केन्स का रिसर्च हमें ये दिखाता है कि गुलामी के पुराने कानूनी मायने सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, बल्कि सच पूछिए तो आज भी लोगों को शोषण से बचाने का सबसे तगड़ा हथियार है। पहला, 1926 में लीग ऑफ नेशंस ने गुलामी को एक स्थिति माना था, जिसका सीधा सा मतलब है किसी इंसान पर मालिकाना हक जताना। अब जरा सोचिए, आज के दौर में जब इंसानों को खरीदना पूरी तरह गैर कानूनी है, तो भला कोई ये मालिकाना हक कैसे साबित करेगा? तो देखिए, कानून कागजों पर मालिकाना हक नहीं ढूंढता, बल्कि ये देखता है कि क्या किसी इंसान की आज़ादी पूरी तरह छीनकर उस पर व्यावहारिक नियंत्रण यानी पूरा कब्जा बना लिया गया है। दूसरा, यही व्यावहारिक नियंत्रण पुराने कानूनों और आज के मानवाधिकारों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देता है। पुराने रोमन कानून में तो गुलामों को बस एक संपत्ति या प्रॉपर्टी माना जाता था, लेकिन आज के मानवाधिकारों के तहत भले ही आप कानूनी तौर पर किसी के मालिक ना हो, पर अगर आपने किसी की आज़ादी और उसकी मेहनत पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है, तो असल में वही आधुनिक गुलामी है। देखिए, जब 18वीं सदी में गुलामों को ब्रिटेन लाया गया, तो अदालतों के पसीने छूट गए ये तय करने में कि क्या उनके समाज में गुलामी का कोई कानूनी वजूद है। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं बहसों ने हमारे आधुनिक मानवाधिकार कानूनों की मजबूत नींव रखी। पहला, जरा यूरोपीय अदालतों की उस दुविधा को समझिए जिन पर प्राचीन रोमन कानून का गहरा असर था। वो लोग इसके जरिए गुलामी को परिभाषित करते थे, जहां एक गुलाम बिना किसी अधिकार के महज एक संपत्ति था। तो आप ही सोचिए, किसी इंसान की आजादी छीनकर उसे एक संपत्ति मान लेना और उसे बिना वेतन के अनुबंध में बांध देना, क्या इनमें आपको कोई असली अंतर लगता है? दूसरा, स्कॉटलैंड का वो ऐतिहासिक नाइट बनाम वेंडरबर्न मुकदमा। इसमें जॉन वेंडरबर्न ने जोसेफ नाइट पर दावा ठोक दिया कि वो जीवन भर उसकी मुफ्त सेवा करने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन स्कॉटिश अदालत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बड़ा कड़ा फैसला सुनाया कि बिना वेतन के किसी पर आजीवन सेवा थोपना असल में डी फैक्टो यानी वास्तविक गुलामी ही है। अंत में हम देखते हैं कि इन मुकदमों ने गुलामी की परिभाषा को कैसे हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। इन फैसलों ने साफ कर दिया कि बात सिर्फ कागजों पर किसी को मालिक कहने की नहीं है। मतलब पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, रहता तो पिंजरा ही है ना। ठीक वैसे ही गुलामी का नाम बदलकर आजीवन सेवा रख देने से वो आज़ादी नहीं बन जाती। अगर आप किसी की स्वायत्तता छीन रहे हैं, तो वो पक्के तौर पर गुलामी है। संक्षेप में कहें तो 18वीं सदी के इन फैसलों ने दुनिया को ये सिखा दिया कि गुलामी महज कोई कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि किसी भी रूप में इंसान की आज़ादी पर किया गया एक पूर्ण कब्जा है।